मैं तो विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस का क्या कर रहे थे? मैथ कर रहे थे। और मैथ में क्या चल रहा है? वर्क एंड वेजेस, मतलब कार्य और मजदूरी। तो आज भाई मैथ की मैं टोटल कितनी क्लास करा चुका हूँ? टोटल मैं मैथ की अभी तक यूपीएसआई यूपी पुलिस की जो मैथ है, अभी तक मैं टोटल 43 क्लास करा चुका हूँ। कितना? 43 क्लास। कितनी क्लास हो चुकी भाई? 43। आज की कौन सी क्लास रहेगी? आज 44 क्लास रहेगी। आज की 44वीं क्लास रहेगी मैथ की, ठीक। और ये वर्क एंड वेजेस की कौन सी क्लास होगी? ये वर्क एंड वेजेस की कौन सी क्लास होगी भाई? दूसरी क्लास होगी, ठीक, दूसरी क्लास होगी। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जस्ट अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो वीडियो है, मैथ का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक। ये जरूरी नहीं कि ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो क्या बताए भाई? वर्क एंड वेजेस का मतलब क्या होगा भाई? कार्य और मजदूरी। तो कहां तक हुआ है क्वेश्चन भाई? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। और मैंने क्या बताया था भाई? जो का वर्क एंड मजदूरी वाला जो चैप्टर है, इसमें इफी जिसकी जितनी कार्य क्षमता होगी, उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा, या उस हिसाब से मजदूरी मिलेगी, या जो जितना वर्क करेगा, जो जितना वर्क करेगा उसको उतना ही मजदूरी मिलेगी। जो जितना वर्क करेगा, जो जितना काम करेगा, जो कम काम करेगा उसको कम मजदूरी मिलेगी, जो ज्यादा वर्क करेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी, ठीक, ज्यादा पैसा मिलेगा। तो कहां तक हो गया भाई? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका। आज कौन सा भाई क्वेश्चन कराना है हमें? क्वेश्चन नंबर 11। और यही हम कल क्वेश्चन करा रहे थे भाई, कल करा रहे थे और सही भी करा रहे थे। मामला ये अटक गया था कि भाई यहाँ पे डिजिट गलत था। डिजिट क्या रहना चाहिए था? ये 13 सही 1/3 डेज रहेगा। ये 13 सही 1/3 डेज रहेगा, ये मामला था। यहाँ पे क्या रहना चाहिए था भाई? जो 13 डेज है, यहाँ पे 13 सही 1/3 डेज ये रहेगा। 13 सही 1/3 डेज, इसीलिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, ठीक। तो देखते भाई क्या है। करा कि 3 श्रमिक ए बी सी को ठेके पर 750 रुपए पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया। यह सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में भाई? तीनों मिलकर करते हैं 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी, ए बी और सी कितना समय लेते हैं भाई? 8 डेज लेते हैं। कितना डेज लेते हैं? 8 डेज का वक्त लेते हैं। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो 8 दिन का समय लेते हैं। कह रहा कि ए और सी दोनों मिलकर 12 दिन, ए प्लस सी। कह रहा कि भाई ए प्लस सी दोनों मिलकर कितना दिन का समय लेंगे? 12 दिन का समय लेते हैं। 12 दिन का समय लेते हैं। और क्या दिया भाई? ए और बी कितना? 13 सही 1/3 डेज। यही गलत हो रहा था, इसी की वजह से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। 13 सही 1/3 डेज। अभी हम देखिए भाई, 13 सही 1/3 डेज का मतलब क्या हुआ? 13 या 39, 40, 40/3 आएगा। 13 या 39, 40/3 डेज आएगा, ठीक। तो कौन कौन भाई? ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन में भाई? 40/3 डेज। 40/3 डेज का समय लेते हैं। तो 8, 12 और 40 से कटने वाला नंबर क्या होगा भाई? 8, 12 और 40 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा? 120। 120। हम मान ली भाई टोटल वर्क कितना है? टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क 120 है। 15 8 120, 8 से काटेंगे कितनी बार भाग जाएगी भाई? 15 बार। 15 बार। 12 से काटेंगे 10 बार। और देखो 40 से काटेंगे, 40 तिया 3 बार। 40 तिया 120 कितनी बार भाग गई? 3 बार। और फिर 3 3 9, जितनी बार भाग जाएगी उतना हर में गुणा करेंगे। 3 3 9। ये क्या निकल कर आया भाई? सबकी इफिशियंसी निकल कर आई। इसका मतलब कि अगर ए बी सी तीनों मिलकर वर्क करते हैं तो कितना करेंगे? 15। ए सी केवल करेंगे तो कितना करेंगे? 10। और ए बी मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 वर्क करेंगे। ये वनडे वर्क निकल कर आया इनका, ठीक। अभी देखेंगे भाई कौन से वाले पार्ट को, इस पार्ट को अगर हम जोड़ें तो क्या निकल कर आएगा? इस पार्ट को अगर जोड़े हम तो क्या निकल कर आएगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, देखो ए बी सी फिर प्लस ए, फिर प्लस ए। तो इनका क्या मामला निकल कर आ रहा है भाई? इनका अगर इनको जोड़ा जाए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया गया, ए प्लस सी और ए प्लस बी को, तो कितना बना हमारा? 19। कितना बना भाई? 19 बना। यही बना 19। 12 दहाम 120, ये 9 आया, और 15 अट्ठे 120, ठीक। अभी देखो ए बी सी, ए बी सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? तीनों को मिलाकर जोड़े तो ए बी सी की, ए बी सी की अगर तीनों को हम जोड़े, इन तीनों का मामला कितना निकल कर आ रहा है भाई? ए बी सी का देखो कितना? 15 है। कितना है भाई? 15 है। ए बी सी तीनों मिलाकर 15 है। और देखो तो ए का कितना बचेगा भाई?
केवल a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क कितना है 15 है। तो इधर अभी a बचा है तो टोटल कितना 19, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 4। a की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी भाई 4 निकल कर आएगी a की वैल्यू। अभी देखो a b c मिलाकर कितना है 15, a b c मिलाकर कितना है 15, यही पूछा है ना भाई। तो बताइए इनको मिलने वाली राशि का अनुपात। तो देखो यहाँ क्या है भाई 15 है, तो 15 किसका बन रहा है, देखो 5 7 12, 12 4 16, 15 नहीं बना। देखो 5 7 12, 12 4 16 नहीं बना भाई। ये देखो कितना हो जाएगा भाई 8 6 14, 14 5 कितना हो जाएगा 19 नहीं बना। जब नहीं बना तो देखो ये कितना हो जाएगा भाई 5 5, देखो 5 4 9, 9 6 15, ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। फिलहाल हम देख लेते भाई। अब ए की कितने निकल कर आई 4। जब देखो ए की जब 4 एफिशिएंसी निकल कर आई, कितनी ए की 4 निकल कर आई, ए की यहाँ पे क्या निकल कर आई 4, तो बी की कितनी हो जाएगी भाई, ए और बी मिलकर 9 वर्क कर रहे हैं तो बी की कितनी हो जाएगी 5, बी की कितनी हो जाएगी 5, बी की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। और देखो इधर भी देखो ए की कितनी भाई, ए की कितनी है, ए की कितनी है, ए की कितनी निकल कर आई 4। देखो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आई है 4, ए की एफिशिएंसी 4 है, तो ए सी मिलकर कितना है भाई 10 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की हो जाएगी 6। तो क्या निकल कर आएगा भाई ए बी सी, ए बी सी। तो बताइए इनको मिलने वाली राशि का अनुपात। तो भाई जितनी इनकी कार्य क्षमता है उसी के हिसाब से इनको क्या मिलेगा, राशि मिलेगा। तो देखो ए की कितना निकल कर आया भाई 4, ए का 4, बी का कितना मिला हमें 5 मिला, बी का 5 मिला, और सी का कितना मिला 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना भाई 4:5:6, 4:5:6। मैं क्या बताया भाई, जितनी इनकी इफिशियंसी होगी उसी के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि भाई उनको मिलने वाली राशि नहीं पूछा है, राशि का अनुपात पूछा है। अगर हम रिलेट करेंगे भाई 5 4 5 9, 9 6 15, 15 की वैल्यू कितनी, 15 की वैल्यू कितनी है भाई 750। अगर रिलेट करेंगे तो भी फिर सब कट जाएगा, उत्तर क्या निकल कर आएगा, यही निकल कर आएगा 4:5:6, यही निकल कर आएगा। क्वेश्चन इजी था, बस कल इसलिए मामला फंस रहा था कि ये 13 सही 1/3 रहना चाहिए था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया भाई, कह रहा कि एस टी तथा यू एक कार्य को क्रमशः 40 48 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में भाई कर सकते हैं, 40 48 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपया मिलता है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, कह रहा कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, कौन भाई, कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले क्या दिया कि देन बिगेन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 days बिफोर। कौन टी, 2 दिन पहले, कौन भाई 2 दिन पहले, टी 2 दिन पहले टी है यहाँ पे। ठीक, तथा कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले कौन सा दिया भाई, हिंदी में नहीं लिखा है, 5 दिन पहले यू। ठीक, कौन भाई यू। ठीक, 5 दिन पहले कौन, यू लेफ्ट 5 days पहले, कौन यू। ठीक, यू क्या करता भाई, कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है। तो शेष कार्य को अकेला कौन पूर्ण करेगा भाई, एस करेगा। शेष कार्य को, टी हो गया यू हो गया, शेष कार्य को अकेला एस, अकेला यस क्या करता है भाई, पूर्ण करता है, यस रहेगा। अकेला क्या करता है, यस जो है पूर्ण करता है। निर्धारित राशि में कितना भाग एस का है, कह रहा कि निर्धारित भाग में कितना भाग एस का, मतलब एस को कितना रुपए मिलेगा। ठीक है भाई, देखते हैं एस टी यू क्या भाई, एस टी और यू कितना समय लेते भाई, 40 48 60, 40 डेज 48 डेज और 60 डेज। तो क्या होगा भाई, क्या होगा 40 48 और 60 से कटने वाला नंबर क्या है भाई, कोई भी आप नंबर ले लो जो क्या हो 40 48 और 60 से क्या हो जाए, कट जाए। तो कौन सा नंबर लेके कट जाएगा भाई 40 48 से, 180, 40 से कटेगा नहीं भाई। 360 अगर हम ले रहे हैं, 360, अगर हम 240 ले रहे हैं, कितना 240, देखो 240 तो 4 बार जाएगा, हाँ 240 कट जाएगा, 240। देखो तो हम मान लिए टोटल वर्क कितना भाई 240 है। टोटल वर्क क्या मान लिए, टोटल वर्क कितना माने भाई, टोटल वर्क 240। तो कितनी बार जाएगी भाई, 4 6 24, और ये कितनी बार भाई 48, कितनी बार जाएगी 48 48 25, 5 बार जाएगा भाई 48 25। ठीक, 5 बार जाएगा। देखो 48, 5 का गुणा करेंगे तो 5 8 40, 4 आया, 5 चौको 20, 4 24। ठीक, कितना आया भाई 5 बार भाग गई, कितना निकल कर आया 5 और
60 से भाग देंगे तो भाई 6 चौको 24, 6 चौको 24। ये इनकी क्या निकल कर आ गई, इफिशियंसी निकल कर आ गई। ये इनकी क्या निकल कर आई, एक एक दिन की कार्य क्षमता निकल कर आई। लेकिन कह रहा उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले टी। अभी मैंने क्या ये चीज आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, पहले और बाद वाला। जब वर्क एंड टाइम हम पढ़ा रहे थे तो हम ये जो तरीका बताए थे पहले वाला और बाद वाला तरीका आपको हम पढ़ा चुके हैं, किसमें, वर्क एंड टाइम में, कि पहले वाली केस रहेगी तो क्या होगा और बाद वाली केस रहेगी तो क्या होगा। मतलब कोई 2 दिन 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाता है या कार्य समाप्त होने के कुछ दिन बाद कोई कार्य छोड़कर जाता है, तो ट्रिक क्या रहेगी उसके लिए हम बताए थे। पहले वाले में क्या होगा भाई, प्लस करते थे और रखते थे, दूसरे बाद वाले केस में क्या करते थे, माइनस करते थे और उसको हटा देते थे। लेकिन यहाँ पे कौन सी केस है, पहले वाली है, कार्य समाप्त होने से पहले। कौन भाई, कार्य समाप्त होने से टी, 2 दिन पहले, ठीक। उन्होंने कार्य प्रारंभ किया परंतु कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले टी। तो भाई टी, अगर एक बात बताओ, अगर टी 2 दिन काम करता तो कितना करता, 10 वर्क, बताओ। अगर टी की एक दिन की इफिशियंसी है कितना, 2, 5 है। अगर 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, अगर 2 दिन काम करता तो कितना करता, 10। तो हम पहले वाले केस में क्या बताए थे, इसको जोड़ना है टोटल वर्क में, तो हम क्या लिखेंगे भाई, 10। हम क्या लिखेंगे, 10। 10 आ गया, ठीक। अब फिर किसका नंबर आया भाई, किसका नंबर आ रहा है, 5 दिन पहले यू। अगर यू 5 दिन तक काम करता तो कितना करता भाई, 5 दिन तक कितना करता, 20 वर्क करता। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 20, कितना आ जाएगा भाई जोड़ने के बाद, 240, 10, 240, 10, 250, 250, कितना हो गया, 270। तो कितना निकल कर आया भाई, 270। अब टोटल वर्क कितना बना भाई, 270 बना। तो हम देखेंगे ये 270 वर्क कैसे निकाल रहे थे, टोटल डेज। टोटल डेज कैसे निकाल लेते भाई, जितना बना कितना, 270, 270 बटा में, 270 बटा में इसको जोड़ेंगे क्या मिलेगा भाई, 5 6 5 11, 11 4 15, ये बना। तो हम क्या कर रहे थे भाई, 15 से भाग दे रहे थे तो टोटल डेज निकल कर आ रहा था कि भाई टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ, टोटल कितने दिन लगे काम को समाप्त होने में। तो 15 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगी भाई, 15 एकम 15। देखो 15 एकम 15 कितना बचा भाई, 15 एकम 15, 10 12, 15 एकम 15 कितना बचा भाई, 12, फिर 120 हो गया, 15 बट्टे 120 हो गया, 15 बट्टे 120 हो गया। इसका मतलब ये पता चला कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अभी 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 ये निकल कर आया कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 18 दिन में काम समाप्त हुआ, ठीक। अब मामला किसका आएगा भाई, ए बी और सी का, ए बी और सी का आएगा, ठीक। टोटल मामला क्या आएगा, ए बी और सी का आएगा। तो अब देखेंगे भाई ए कितना दिन काम, नहीं, कौन कौन है भाई, एस टी यू, कौन कौन है, एस टी यू, एस टी और यू, यही है एस टी यू। अब सबकी एफिशिएंसी कितनी है भाई, एफिशिएंसी यस की कितनी है, 6। टी की कितनी है, टी की कितनी है भाई, एक दिन की एफिशिएंसी 5 है, तो हम लिखेंगे 5। यू की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 4। यू की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है भाई, यू की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी निकल कर आई, 4 निकल कर आई, ठीक। 4 निकल कर आई, सबकी एफिशिएंसी यही है। अब देखेंगे भाई कौन कितना दिन काम किया, जो जितना दिन काम करेगा उतना वर्क करेगा। तो यस भाई, यस तो काम छोड़कर नहीं गया, यस जो है, यस तो काम छोड़कर नहीं गया, वो तो पूरा, देखो कार्य छोड़कर कौन गए भाई, टी गया और यू गया, यस नहीं गया। यस नहीं गया, इसका मतलब यस क्या किया था, पूरा 18 दिन काम किया होगा। तो हम किससे गुणा करेंगे भाई, 18 से, किससे गुणा करेंगे, 18 से। अभी टी, टी देखो कितने दिन पहले कार्य छोड़कर गया भाई, टी, टी 2 दिन पहले कार्य छोड़कर गया। तो 2 दिन पहले कार्य छोड़कर गया, टोटल काम समाप्त हुआ 18 दिन में। इसका मतलब टी कितने दिन काम किया होगा भाई, टी कितने दिन काम किया होगा, 16 दिन टी काम किया होगा। और यू की बात आएगी, यू कितने दिन पहले, 5 दिन बाद, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया काम समाप्त होने से, तो टोटल काम 18 दिन में समाप्त हुआ। और 5 दिन पहले यू काम छोड़ दिया, तो कितना दिन काम किया होगा यू भाई, 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 13। कितना मिलेगा हमको, 13। ये हमारा निकल कर आया क्या, इनके वर्क का रेशियो आया निकल कर, किसके, वर्क का। ये वर्क का निकल कर आएगा ना भाई, ये वर्क निकल कर आया ना, तो कितना वर्क काम किए सब। तो हम वर्क का काट लेते हैं इसको भाई, देख लेते हैं कि क्या मामला निकल कर आता है। अगर इसको काटेंगे किससे, 4 से, देखो 4 से काट रहे हैं, 4 एक, सॉरी, अगर हम इसको किससे काट रहे हैं भाई, 4 से, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, देखो 4 एकम 4, 4 चौको 16। और इसको काटेंगे भाई 2, अगर 4 को हम लिख लेंगे, 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, तो क्या होगा, 2 से कितनी बार कटेगा भाई, 9 बार। और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, ठीक। यही कटा निकल कर। तो क्या इनका रेशियो बना भाई, 9 त्रिक 27, कितना आया निकल कर, 9 त्रिक 27 अनुपाते 5 चौको 20 अनुपाते 13 एकम 13, ये निकल कर आया, ठीक, ये निकल कर आया। अभी देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, क्या पूछा है, एस पुट करता है तो निर्धारित राशि में एस का मतलब एस को कितना रुपए मिला, तो टोटल कितना आएगा भाई निकल कर, अगर टोटल जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा,
13 27 कितना हो जाएगा भाई 40। 13 27 कितना होगा 40, 40 20 60, कितना निकल कर आया 60 निकल कर आया। टोटल राशि कितनी निकल कर आई 60। अगर सभी को जोड़े तो भाई टोटल राशि कितनी बनी भाई, इसी के हिसाब से इनको क्या मिलेगा, वो पैसा मिलेगा। तो टोटल कितना बना 60 बना। तो 60 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है भाई, 60 की वैल्यू दिया है कितना, एक 10,800। इसकी वैल्यू कितना दिया भाई 10,800। इसकी वैल्यू कितना दिया 10,800। बस ये देखना कि भाई कितने गुना का मामला है, कितने गुना का मामला है। अगर यहाँ पे देखें इसको तो 0 से 0 गया भाई 6, 6 एक कम 6, देखो 0 से 0 चला गया, 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 4 बचा। अब 6 एक कम 6 4 बचा, 48 हो गया, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और एक 0। भाई 0 से 0 चला गया, कितने गुना है 180 गुना है। किसका पूछा है, एस का पूछा है भाई, एस का पूछा है तो इसको भी क्या करेंगे 180 गुना कर देंगे, हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। कितना करना है भाई 180 गुना करना है, एस वाला पार्ट यही है, 180 गुना करना है। अब एक बात बताओ, 0 अगर हटाओ, 0 अभी इग्नोर करो, 0 पे ध्यान मत दो भाई, लास्ट में हम 0 लगा देंगे, लास्ट में 0 हम लगा देंगे। देखो 8 सत्ते कितना है 56, 8 सत्ते कितना है 56, 8 सत्ते 56, तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 और एक इधर 0। देखो अगर हम 0 हटा दें तो 8 सत्ते 56, इकाई अंक कितना मिला 6, और 6 के बाद एक 0 60, मतलब लास्ट में 60 रहना चाहिए। लास्ट में 60 किसमें भाई, इसमें है और किसी पे नहीं है 60। तो कितना निकल कर आएगा उत्तर 60, 48 60। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना भाई 48 60। जितना हम देखो भाई गुणा भाग करने से बचा जाता है, ये नहीं कि अब दूसरा कोई रहेगा इसी में लगेगा गुणा करने, 27 गुणे 18 गया उसका आधा मिनट, गुणा करने में 30 सेकंड उसका काम खत्म उसका। हम डायरेक्ट देख लिए भाई 0 तो लास्ट में रहेगा ही, अभी 0 खटा दो, अगर 0 नहीं रहता तो क्या बनता, अगर 180 नहीं रहता केवल 18 रहता तो 8 सत्ते 56, इकाई पे 6 मिलता। अभी 0 है तो भाई 10 का गुणा लास्ट में होगा, तो लास्ट में क्या होगा भाई, लास्ट में 6 और 0 मिलेगा हमको। तो हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि अमल 10 दिन में एक काम पूरा कर सकता है और विमल इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। अमल, विमल और कमल एक साथ 4 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। भाई देखो करा कि अमल 10 दिन में, विमल 8 दिन में, और अमल, विमल और कमल भी आ जाता है, तब कितने दिन में काम खत्म होता है। देखो जब अमल, विमल और कमल एक साथ है तब 4 दिन में काम पूरा होता है, और इन्हें परिश्रम के रूप में कुल 1000 रुपए भुगतान होता है। टोटल तीनों को कितना मिलता है भाई 1000 रुपए का भुगतान होता है। यदि यह राशि उनके काम के अनुपात में उनके द्वारा साझा की जाती है तो कमल की हिस्सेदारी क्या होगी। आसान क्वेश्चन है भाई, टफ तो है नहीं है। देखो क्या दिया, अमल, अमल, विमल और कमल, जब तीनों एक साथ काम करेंगे कौन कौन भाई, अमल, तीनों अगर एक साथ काम करेंगे कौन कौन, अमल, विमल और कमल, अमल, विमल, एक मिनट, अमल, विमल और कमल, कौन कौन भाई, अमल, विमल और कमल, ये तीनों जब एक साथ काम करते हैं तो कितना वक्त लगता है भाई 4 दिन का समय लगता है। कितना दिन समय लगता है 4 डेज का समय लगता है, 4 डेज। अब क्या दिया भाई, कह रहा है कि अमल अकेला 10 दिन, खाली अमल की बात होगी तो कितना भाई 10 डेज लगाएगा। और कौन है, विमल अकेला 8 दिन, विमल अकेला कितने दिन में करेगा भाई 8 डेज में करेगा। यही है निकल कर आया भाई 10, अमल 10 दिन में और विमल 8 दिन में, और तीनों मिलकर 4 दिन में। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, 4, 10 और 8 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई 40। हम मान ली कि भाई टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 40 है। तो देखो 10, 4 दहा में 40, और ये कितना निकल कर आया भाई 10 चौको 40, और ये क्या निकल कर आया 8 25 40, यही निकल कर आया भाई। ठीक, इनका क्या निकल कर आया, एक दिन की कार्य क्षमता निकल कर आई, कार्य क्षमता निकल कर आई। तो एक बात बताओ, अब ये कौन कौन है भाई, अमल, अगर हम इनकी इफिशियंसी देखें, किसकी, अमल, विमल और कमल की इफिशियंसी क्या निकालें, इफिशियंसी। तो अमल की इफिशियंसी कितनी है 4, विमल की इफिशियंसी कितनी भाई 5 है। तो एक बात बताओ, जब तीनों को मिलाकर 10 है, अगर तीनों की इफिशियंसी कार्य क्षमता कितनी है, तीनों की कार्य क्षमता 10 है, ए की 4, बी की 5, तो के की कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। टोटल कितना बना भाई, टोटल कितना बना 10। इसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। 10 का अनुपात क्वेश्चन में कितने दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है 10 की वैल्यू कितना दिया है भाई 1000, तो कितने गुना है भाई 100 गुना है। तो कमल की हिस्सेदारी क्या होगी, कमल कहाँ है भाई, कमल, तो कमल का कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे गुणे 100 करेंगे तो कितना मिलेगा इसका 100 मिल जाएगा भाई, 100 गुना है ना, देखो ये 100 गुना है, तो ये हो जाएगा आंसर कितना, कमल का कितना हो जाएगा 100। अगर इसी जगह अमल का पूछता था 400, विमल का पूछता तो 500, कितना निकल कर आया भाई 100 रुपए। ठीक, देखते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 करा कि ए और बी को मिलकर काम का 13/15वां हिस्सा करना है। ठीक है भाई, कौन, ए और बी काम का 13/15वां हिस्सा करना है, और बी और सी को मिलाकर काम का 11/20वां हिस्सा करना है।
ए और सी की मजदूरी में अंतर इतना है तो ए और सी की कुल मजदूरी क्या होगी। देखो क्या करा भाई, ए प्लस बी, काम का कितना कर रहे हैं भाई, ए प्लस बी, ए प्लस बी, काम का कितना, काम का दिन नहीं है भाई, ये डेज नहीं है, कह रहा काम का 13/15 काम करते हैं, मतलब 13/15, 13/15। इसका मतलब कि टोटल वर्क अगर 15 है, इसका मतलब कि अगर टोटल वर्क कितना 15 है, उसमें ए और बी काम कितना कर रहे हैं भाई, 13 वर्क कर रहे हैं, ए और बी मिलकर 13 यूनिट काम कर रहे हैं। बी और सी की बात होगी किसकी भाई, बी प्लस सी की जब बात होगी, बी और सी की बात होगी, कह रहा कि बी और सी 11/20 वर्क करते हैं भाई, 11/20, 11/20 वर्क करते हैं। इसका मतलब देखो 11/20 वर्क करते हैं, इसका मतलब कि अगर टोटल काम कितना है भाई, टोटल काम कितना 20, अगर टोटल काम 20 है तो बी और सी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, केवल 11 यूनिट कर रहे हैं 20 में से, ठीक। तो अभी देखो भाई वर्क क्या होगा, वर्क तो सबके लिए बराबर होगा, लेकिन देखो यहाँ पे वर्क क्या है 15 और इधर वर्क 20 है, ये तो गलत बात है ना भाई, वर्क बराबर रहना चाहिए भाई, ए और बी 15 में से 13 काम, बी और सी मिलकर 20 में से 11 काम, तो वर्क तो बराबर है ना भाई। जब वर्क बराबर है तो पहले वर्क को हमें बराबर करना पड़ेगा, और वर्क बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, या 15-20 से कटने वाला कोई नंबर हम एलसीएम मान लेंगे, ठीक। 60 निकल कर आया भाई, 15 देखो 15 और 20 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा 60। जब 60 हो जाएगा तो इसको हमें 60 बनाना पड़ेगा, तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा भाई, और इसको 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 का गुणा। तो अब ये क्या बनेगा भाई, 13 चौको 52, 13 चौको 52 क्या बना भाई, 13 चौको 52, 13 चौको 52 बटा में 60, ये कितना निकल कर आया भाई 11×3 33 बटा में 60। अब देखो इधर भी वर्क बराबर हो गया और इधर भी वर्क क्या हो गया, बराबर हो गया, 60-60 हो गया। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि भाई ए और बी टोटल वर्क अगर 60 है तो उसमें से ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं 52 वर्क, और बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 60 में से 33 वर्क काम कर रहे हैं, ठीक। ए और सी की कुल मजदूरी पूछा है, ठीक। तो एक बात बताओ, हम अगर लिख ले भाई ए बी और सी, ए और बी सी लिख लेंगे, टोटल अगर वर्क हम देखें, वर्क कितना, कौन कितना वर्क कर रहा है, अगर हम ये देखें कि भाई कौन कितना वर्क कर रहा है, तो एक बात बताओ, ए और बी, जब ए और बी मिलकर 60 में से 52 वर्क कर रहे हैं तो सी कितना कर रहा होगा भाई, सी कितना यूनिट काम कर रहा होगा। टोटल वर्क 60 है, तीनों को काम कर रहा, तीनों मिलकर काम किए, टोटल वर्क 60 था, तीनों मिलकर काम किए 60 वर्क, और 60 में से 52 वर्क केवल ए और बी किए, तो 60 कितना, तो सी कौन अभी यहाँ पे बचा है, सी कौन यहाँ पे नहीं है, सी, तो सी कितना करेगा काम, 8 काम करेगा, तभी 52 8 60 होगा, तो सी का कितना आया 8, ठीक। अब बी का, अब किसका देखें, अब इसमें ए नहीं है, हम देखेंगे बी और सी 60 में से 33 वर्क कर रहे हैं, बी और सी 60 में से 33 वर्क कर रहे हैं, तो ए कितना कर रहा होगा भाई, 33 में कितना जोड़ देंगे 60 बन जाए 27, कितना बन जाए 27, यही निकल कर आया भाई। बताओ यहां से पता चल रहा है ना कि ए और बी 52 कर रहे हैं काम, 52 यूनिट काम कर रहे हैं 60 में से, तो कौन 8 यूनिट कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा, 8 यूनिट सी कर रहा होगा। यहाँ पे बी और सी मिलकर 60 में से 33 यूनिट काम कर रहे हैं, तो जो 27 यूनिट बचा है अभी वो कौन कर रहा होगा भाई, ए कर रहा होगा, क्योंकि ए यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब जब ए इतना भाई इतना, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, टोटल वर्क कितना है, टोटल मिलाकर 60, टोटल मिलाकर 60 है, तो बी कितना कर रहा होगा 27 ये कर रहा है, सी 8, ए 27 यूनिट काम कर रहा है और बी 8 यूनिट काम कर रहा है, तो कितना यूनिट हो गया भाई 27 8 35, 27 8 35 हो गया। अभी कितना बचा 60 में से 25 बचा, तो 25 यूनिट कौन काम कर रहा होगा, 25 यूनिट ये कर रहा होगा बी, तो देखो 35 25 60 हो गया, टोटल मामला कितना है भाई 60, टोटल मामला कितना है 60। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा कि ए और सी की मजदूरी में अंतर कितना है, इतना है, ए और सी की मजदूरी में अंतर कितना है भाई, ए और सी में अंतर कितना है, ए और सी में अंतर कितना है, तो यहाँ पे देखो अंतर कितना मिल रहा है भाई आपको, ए और सी में अंतर कितना मिल रहा है, देखो डिफरेंट कितना मिल रहा है, अगर इसका हम डिफरेंट देखें, डिफरेंट तो कितना मिल रहा है भाई, 27 में से 8 गया कितना आएगा 19, 27 में से 8 गया कितना आया 19, ठीक। यहाँ पे डिफरेंट देखो कितना मिल रहा है भाई, डिफरेंट 27 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 19, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया है 19, ए और सी की मजदूरी में अंतर कितना दिया है 7600 दिया है, तो इस 19 की वैल्यू कितनी है भाई, इस 19 की वैल्यू कितनी है, देखो इस 19 की वैल्यू कितनी है 7600, कितनी है 7600, बस देखेंगे कितने गुना है भाई, 19 चौको 76, 4 और डबल जीरो मतलब 400 गुना, मतलब 400 गुना निकल कर आया। अभी ए और सी को देखो जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, मतलब ए प्लस सी, क्या पूछा है, कह रहा कि ए और सी, देखो ए और सी की कुल मजदूरी क्या होगी, अगर इसको जोड़ेंगे ए और सी को तो ए और सी कितना मिलेगा भाई 35, देखो 27 8 35 कितना निकल कर आया भाई 35,
जब 35 निकल कर आया तो भाई इसको भी 400 गुना करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 400 गुना करेंगे, क्योंकि मामला 400 गुना का है, 400 गुना करेंगे। जब 400 गुना करेंगे तो 35 गुना 70, 70 गुना 140, 140 और 2 जीरो, कितना आया निकल कर भाई 14,000। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 14,000। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 14,000। ठीक, देखते भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, कह रहा है कि 10,000 रुपए का वितरण 3 शिल्पकारों 5 सहायकों, शिल्पकार कितने भाई, शिल्पकार कितने हैं 3 है, सहायक कितने हैं 5 है, तथा श्रमिक कितने 6 हैं। कह रहा है 6 श्रमिकों के बीच इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि, किसको, प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि, किसको, सहायक को। भाई देखो शिल्पकार, अगर हम देखो इधर देखो, शिल्पकार को अगर हम किससे दिखाए भाई, एस, शिल्पकार को हम दिखा दे रहे हैं एस एल से, ठीक, यस एल से शिल्पकार को दिखा दे रहे हैं। सहायक को किससे दिखा दे रहे हैं भाई, एस और एच से सहायक को दिखा दे रहे हैं। और श्रमिक को किससे दिखा दे रहे हैं भाई, एस और आर से श्रमिक को दिखा दे रहे हैं। तो आप समझ जाओगे, ठीक, आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी है। किससे किससे भाई, प्रत्येक सहायक मतलब एस एच की बात कर रहा है, एस एच की बात कर रहा है, ठीक, एस एच। प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि, श्रमिक, श्रमिक को किससे दिखाए थे भाई, एस आर से, श्रमिक को मिलने वाली राशि यही दिखाए थे। कह रहा कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी, सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी है, श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी है। तो इसका अगर श्रमिक को एक राशि मिल रही है तो सहायक को कितनी मिल रही, 2, यही कहना चाह रहा है भाई। कह रहा प्रत्येक सहायक को मिलने वाली जो राशि है श्रमिक से मिलने वाली राशि से दोगुनी है, तो इससे क्या है, दोगुनी है, ठीक, ये मामला सेट हुआ। तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से, किसको भाई कह रहा है भाई, प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि, प्रत्येक शिल्पकार मतलब एस एल, शिल्पकार को किससे दिखाए थे भाई, एस एल से, ठीक, ये दिखाए थे हम। कह रहा कि भाई तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि, प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुनी है, श्रमिक से मिलने वाली राशि से भाई 3 गुनी है। देखो इससे कह रहा है कि 3 गुनी है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, निकल कर आ गया रेशियो हमारा। प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि, प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि श्रमिक को मिलने वाली राशि से क्या है, तिगुनी है, हो गया, निकल गया भाई, रेशियो सेट हो गया। अब क्या दिया है, तो क्या पूछा भाई, तिगुनी, तो तीनों शिल्पकारों के द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करें, तीनों शिल्पकारों के द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करें। ये बताना है भाई, तीनों शिल्पकारों के द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करें। अब ये देखना है कि भाई ये क्या निकल कर आया, ये एक शिल्पकार का निकल कर आया, ये एक श्रमिक, एक कौन है भाई, देखो ये शिल्पकार है भाई, एक सहायक, सहायक का कितना निकल कर आया 2, शिल्पकार का कितना निकल कर आया, शिल्पकार का कितना निकल कर आया भाई, शिल्पकार, शिल्पकार एसएल से दिखाए थे, शिल्पकार देखो किससे दिखाया है भाई, एसएल से, शिल्पकार का कितना निकल कर आया 3, और क्या दिया भाई, श्रमिक, श्रमिक का कितना निकल कर आया 1। अब देखेंगे भाई अभी तो ये सबका अकेले अकेले निकल कर आया है ना, मतलब एक सहायक को अगर 2 रुपए मिल रहा है तो एक श्रमिक को 1 रुपए और एक शिल्पकार को 3 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो लेकिन अब ये देखना पड़ेगा भाई कितने कितने हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो देखो कितने कितने भाई, कितने कितने, शिल्पकार कितने भाई, शिल्पकार कितने 3 है, शिल्पकार कितने 3 है, तो जब 3 है तो भाई यहाँ 3 का गुणा होगा, ठीक। सहायक कितने 5 है, मतलब एस एच, जब सहायक 5 है तो यहाँ कितने का गुणा होगा भाई, यहाँ 5 का गुणा होगा। श्रमिक कितने भाई, श्रमिक 6 है, तो यहाँ पे किसका गुणा होगा, 6 का गुणा होगा, गुणे 6। तो अब देखो क्या निकल कर आया भाई, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 6 एकम 6 और 3 त्रिका 9, ये निकल कर आया भाई, क्या इनकी राशि निकल कर आई, मतलब पैसा निकल कर आया, ठीक, ये राशि निकल कर आई इनकी, इनका अनुपात, पैसे का अनुपात निकल कर आया कि अगर अब ये क्या निकल कर आया कि भाई सभी सहायक को 10 रुपए मिल रहा है, सभी शिल्पकार को 9 रुपए मिल रहा है, और सभी श्रमिक को कितना मिल रहा है, 6 रुपए मिल रहा है। लेकिन टोटल यहाँ पे मिल कितना रहा है भाई, टोटल मिल कितना रहा है, देखो 25 रुपए, 6 9 15 15 10 25, मिल कितना रहा है भाई 25 रुपए। और 25 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिया भाई, 25 की वैल्यू कितना दिया है, देखो 25 की वैल्यू कितना दिया है, 10,000। टोटल हमारे हिसाब से सबको मिलाकर किसको किसको भाई, 3 शिल्पकार, 5 सहायक और 6 श्रमिक,
सबको मिलाकर टोटल कितना पैसा बना, 25 रुपए। हमारे हिसाब से बना 25, लेकिन क्वेश्चन में सबको मिलाकर कितना दिया, 10,000। तो कितने गुना है देखो 25, हम खाली देखेंगे कितने गुना, देखो 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 2 जीरो, 400 गुना निकल कर आया। तो करा कि तीनों शिल्पकार को किससे दिखाएं, देखो SL से दिखाए हैं। शिल्पकार को किससे दिखाएं भाई, SL से दिखाए हैं। ठीक, शिल्पकार को किससे दिखाएं, देखो SL से दिखाए हैं। ठीक, SL से। तो SL की वैल्यू कितनी भाई, देखो इसकी 9 है। तीनों शिल्पकार है ना भाई, तीनों शिल्पकार, तो इनकी वैल्यू कितनी, 9 की 9 है। तो 9 का 400 गुना करेंगे तो कितना आएगा निकलकर, 3600। कितना निकल कर आएगा, 3600। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई, 3600। क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या दिया भाई क्वेश्चन नंबर 16, करा कि ए 180 रुपए प्रति घंटे कमाता है। कितना कमाता है, ए 180 रुपए प्रति घंटे क्या करता है, कमाता है। करा ए 180 रुपए प्रति घंटे कमाता है तथा ए एक दिन में 7 घंटे कार्य करता है। ए एक दिन में 7 घंटे काम करता है। ठीक, बी 160 रुपए घंटे कमाता है और प्रतिदिन बी 160 रुपए प्रति घंटे कमाता है और 5 घंटे कार्य करता है। तो ए और बी के दैनिक वेतन का अनुपात क्या होगा। अभी देखो क्या होगा भाई, ए है और बी है, ए है और बी है। ठीक, वेतन का अनुपात पूछा है कि वेतन का। एक बात बताओ, एक घंटे में कितना कमा रहा है ए, 180 रुपए, 180 रुपए कमा रहा है। लेकिन वर्क कितना कर रहा है भाई, कितने घंटे काम कर रहा है, एक घंटे में कमा रहा है प्रति घंटे 180 रुपए, लेकिन कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 7 घंटे। तो 7 से गुणा करना पड़ेगा भाई, 7। अब बी की बात आई, बी प्रति घंटे कितना कमा रहा है, 160 रुपए कमा रहा है। कितना भाई, 160 रुपए। लेकिन ये कितना घंटे काम कर रहा है, बी कितना घंटे डेली काम कर रहा है, 5 आवर्स काम कर रहा है। तो 5 का गुणा करेंगे। बस यही तो पूछा है भाई, उनके दैनिक वेतन का अनुपात। बस हमारा निकल गया भाई। एक बात बताओ, कोई एक घंटा में 180 रुपया कमा रहा है तो 7 घंटे में कितना कमाएगा, कोई एक घंटा में 160 रुपया कमा रहा है तो 5 घंटे में कितना निकलेगा, तो उसका वेतन निकल कर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको बस काट लेंगे, हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। यही पूछा है आपसे। देखो 0 से 0 गया भाई, 0 से 0 गया। 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगी भाग भाई, 2 से काटेंगे अगर तो कितनी बार जाएगी, 2 बट्टे 16 और 2 9 18। ये कितना जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 8 पच्चे 40। ये निकल कर आया कितना, 63:40। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई कितना, 63:40। कितना निकल कर आया भाई, 63:40। ये हमारा हो जाएगा उत्तर कितना, 63:40। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 17, करा कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर यह काम शुरू किया। कुछ दिनों बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया और इस तरह उन सभी ने मिलकर 10 दिन में पूरा किया, कर लिया, काम पूरा कर लिया। उन सभी को कुल 700 रुपए दिए, तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखो क्या दिया भाई, ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन में, 20 डेज में समाप्त कर सकता है, और बी किसी काम को कितने दिन में भाई, 25 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में, 25 डेज में समाप्त कर सकता है। अभी 20 और 25 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई, 20 और 25 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 20 और 25 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई, 100। कितना हो जाएगा, 100। तो टोटल वर्क हम मान लिए कितना है भाई, 100। ये कितना हो जाएगा, 20 25 100 और 25 चौको 100, 20 25 100 और 25 चौको 100। अभी क्या बोला है कि भाई टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ, टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ, टोटल वर्क समाप्त हुआ 10 दिन में। बीच में कौन आया, सी आया बीच में, और टोटल वर्क 10 दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब कि सी बीच में आया, इसका मतलब कि सी ने 10 दिन तो काम नहीं किया होगा। 10 दिन में कार्य समाप्त हुआ, लेकिन सी बीच में आया, तो सी तो 10 दिन तक काम किया नहीं होगा। लेकिन 10 दिन तक पूरा काम कौन किए होंगे, ए भी किया होगा 10 दिन तक और बी भी 10 दिन तक किया होगा, क्योंकि ए और बी शुरू से ही उन्होंने साथ मिलकर यह काम शुरू किया। ठीक, मतलब कि ये पूरे 10 दिन ए और बी शुरू से लेके अंत तक कितने दिन तक रहे, 20 दिन तक, अरे 10 दिन तक। ठीक, ए भी 10 दिन तक पूरा काम किया, बी भी पूरा 10 दिन तक काम किया, लेकिन बीच में सी आया, सी इसलिए 10 दिन तक काम नहीं किया होगा। तो अगर ए 10 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम किया होगा भाई, बताओ, 50। ठीक, बी अगर 10 दिन तक काम किया होगा तो कितना काम किया होगा, 40। यही किया भाई। तो एक बात बताओ, 50 टोटल वर्क था 100, 50 इसने किया ए ने और 40 वर्क किया बी ने, टोटल वर्क कितना बना, 90। तो ये 90 हम अगर माइनस कर दे, इसमें से 90 माइनस कर दे तो बचा कितना, 10। ये रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 10। तो ये जो 10 बचा, ये 10 किया कौन होगा,
ये 10 वर्क सी किया होगा। तो हम क्या बताए थे भाई, जो जितना वर्क करेगा उसको उसी के हिसाब से पैसा मिलेगा, या जिसकी जितनी एफिशिएंसी रहती है उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। अगर मामला जब सेम डेज का रहता है, 10 दिन ए भी किया, 10 दिन बी भी किया, 10 दिन सी भी किया, सब समान दिन काम किए, तब केवल इफिशियंसी हम पता कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मामला क्या है भाई, बीच में सी आ रहा है, तो हम अब किससे पता करेंगे, अब देखेंगे कि ए ने कितना वर्क किया, बी ने कितना वर्क किया, सी ने कितना वर्क किया, और उनको वर्क के हिसाब से उनको पैसा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हम ए की बात करें, बी की बात करें और सी की बात करें, और वर्क कितना कौन वर्क किया, ए कितना वर्क किया 50, ए कितना किया 50, बी कितना वर्क किया 40, ठीक, और टोटल वर्क 100 था, 100 में से 90 चला गया, 50 40 90 चला गया 10, तो 10 कौन किया होगा, सी किया होगा, 10 कौन किया होगा, सी किया होगा। टोटल अगर हम रेशियो देखो तो क्या मिल रहा है भाई, अगर हम छोड़ो, हम ये भी नहीं देखे, टोटल कितना बना 100, टोटल कितना बना 100, 50 40 90 90 10 100, 100 की वैल्यू देखो कितना है भाई, 100 की वैल्यू कितनी है 7, 100 की वैल्यू 7, 100 कितने गुना है 7 गुना है। किसका पूछा, सी का पूछा है, तो सी का 7 गुना करेंगे, सी का 7 गुना करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 70, ये हो जाएगा आंसर 70। अगर इसका पूछेगा तो इसको 7 गुना करेंगे बी को, अगर ए का पूछेगा तो इसको 7 गुना करेंगे, 7 25 35, ठीक, कितना निकल कर आया भाई, जिसका पूछेगा उसको उतना गुना कर देंगे, 70 रुपए। सी का हिस्सा कितना निकल कर आया, 70 रुपए। क्वेश्चन नंबर 18, समीर और पुनीत उस काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सुनीत से अगर काम कराएंगे तो कितना दिन लेगा भाई, 10 डेज। पुनीत से अगर अकेला काम कराएंगे तो ये कितना दिन लेगा भाई, 15 डेज, 15 डेज लेगा, ठीक। अब हम फिर वही काम करेंगे, देखो 10 और 15 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई, 30। तो हम मानेंगे कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 30 है, तो 10 तिया 30 और 15 दूना कितना निकल कर आया 30, 15 दूना कितना निकल कर आया 30। इसका मतलब कि एक दिन में, यस, जो सुनीत है, समीर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, और पुनीत एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ठीक। काम 4500 रुपए में दिया गया। 3 दिन साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया। अब क्या हुआ भाई, 3 दिन के बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद क्या हुआ भाई, समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया। काम कुल 5 दिन में पूरा हुआ, कर काम कुल 5 दिन में, टोटल शुरू से लेके अंत तक टोटल काम समाप्त होने में 5 दिन का समय लगा। तो इसका मतलब शामिल तो बीच में कौन हुआ भाई, अशोक बीच में शामिल हुआ। ये तो 5 दिन पूरा काम करेगा नहीं, लेकिन 5 दिन तक समीर और पुनीत ने काम किया, 5 दिन तक समीर और पुनीत ने काम किया। तो ये कितना करेगा भाई, 15 यूनिट वर्क करेगा, और ये कितना यूनिट करेगा, पुनीत 10 यूनिट काम करेगा। तो 15 10 कितना निकल कर आया भाई, 25 यूनिट काम सुनीत और पुनीत ने कर दिया, समीर और पुनीत ने कर दिया। तो अगर 25 हम इसमें से माइनस कर दे भाई, 25 माइनस कर दे, तो ये वर्क कितना बचा भाई 5, ये रिमेनिंग पार्ट कितना बचा 5, तो ये 5 वर्क किया कौन, ये 5 वर्क फिर पता चल गया भाई, जब दोनों मिलकर 25 यूनिट काम कर लिए तो जो 5 यूनिट काम बचा वो अशोक ने किया होगा। तो हम देखेंगे कौन कौन भाई, सुनीत पुनीत और कौन, अशोक। अशोक कितना कितना वर्क लोग कर रहे हैं भाई, सुनीत कितना वर्क किया 15, पुनीत कितना वर्क किया 10, और अशोक कितना वर्क कर रहा है, जो बच रहा है कितना 5। टोटल वैल्यू कितने निकल कर आई भाई, 10 15 15 30, टोटल कितना निकल कर आया 30। तो इसी के हिसाब से मजदूरी भी बटेगी 30। टोटल वर्क अगर 30 है, इसका मतलब ये होता है कि भाई टोटल वर्क अगर 30 है तो 30 के लिए कितना पैसा मिल रहा है भाई 4500। 30 वर्क के लिए कितना पैसा मिल रहा है, 4500 रुपया मिल रहा है। कितने गुना भाई, 150 गुना भाई, देखो 150, 0 से 0 कट गया, 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 150 गुना है। अशोक को कितनी राशि मिली, अशोक को तो 150 गुना कर लेंगे भाई, इसको 150 गुना अगर करेंगे, इसको कितना 150, तो 15 25 कितना हो जाएगा 75, और 0 कितना मिलेगा भाई पुनीत अशोक को 750, कितना मिलेगा 750। अगर पुनीत का पूछता तो उसमें पूरा कर लेते हैं 150 का, कितना निकल कर आया भाई 750। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, और मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि दोनों साथ मिलकर काम करें। तो भाई आसान है, इसमें तो टफ है नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन है, रद्दी है क्वेश्चन है भाई। टीना है और मीना है, टीना और कौन है भाई, मीना। टीना और मीना कौन कौन है भाई, टीना अकेले 12 दिन लगाती है, टीना अकेले कितना 12 दिन लगाती है। मीना कितना दिन लगाती है भाई, मीना कितना दिन लगाती है,
मीना अकेले उसी काम को 15 दिन में करती है। कितना दिन लगाती है भाई? 15 दिन। 12-15 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई? 60। तो हम मानेंगे कि टोटल वर्क कितना है? 60। 12-25 60 और 15-4 60। ये इनकी क्या निकल के आ गई? एक एक दिन की इफिशियंसी निकल कर आ गई। ठीक, एक एक दिन की इफिशियंसी निकल कर आ गई। करे यदि टीना और मीना को इतना रुपए करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि दोनों साथ मिलकर काम करें? तो भाई इनकी इफिशियंसी तो निकल गई ना भाई। किसकी? टीना और मीना की इफिशियंसी निकल गई। इसी के हिसाब से पैसा मिलेगा। टीना कितना वर्क, एक इफिशियंसी 5 और मीना की कितनी निकल कर आई? 4। तो 5-4 कितना हुआ भाई? 9 हुआ। और क्वेश्चन में 9 की वैल्यू देखो कितना बोला है भाई? 9 की वैल्यू कितना बोला? 18,000। मतलब 9 दूना 18, 2,000 गुना है। किसका बताना है भाई? करा मीना को कितनी राशि मिलेगी, तो इसको हम 2,000 का गुणा कर लेंगे इसमें, क्या निकल कर आ जाएगा भाई? 8,000। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई? 8,000 रुपए इसको मिलेगा मीना को। 8,000। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 में करा ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें करा कि यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 8,800 रुपए मिलते हैं। कितने भाई? 8,800 रुपए मिलते हैं। तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो ए का हिस्सा पूछा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? ए 18 दिनों में पूरा काम कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिन के लिए कार्य करता है। भाई बी केवल कितना कार्य किया? देखो बी केवल 8 दिन के लिए कार्य किया। बी केवल 8 दिन के लिए कार्य किया। बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या कैसे करते हैं, देखो कि हमारा आंसर 10 सेकंड में आ जाए। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। यहां पे क्या दिया कि भाई बी उस कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन क्या हुआ भाई? बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य किया। भाई 8 दिन कार्य करके बी ने छोड़ दिया। तो एक बार बताओ, ये जो बी है, बी का मामला, बी टोटल कितने दिन में कार्य समाप्त करता है भाई? 32। टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त करता है? 32 दिन में। अगर उसको टोटल वर्क बी से कराना हो तो बी कितना दिन लेगा? 32 दिन का वक्त लेगा। लेकिन उसने केवल 32 दिन में कितना वर्क किया भाई? केवल 8 दिन काम किया। 32 दिन में केवल 8 दिन काम किया। इसका मतलब भाई ये क्या निकल कर आया? देखो अगर इसको काटेंगे 8 से 8 चौको 32, कितना निकल कर आया? 1/4। 1/4। इसका मतलब कि भाई अगर मान लो कोई आदमी अगर मान लो कोई आदमी एक्स है, वह किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। 20 दिन में समाप्त कर सकता है और वो 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब 20 दिन में केवल 4 दिन काम किया। तो अगर देखेंगे तो क्या निकल के आया? 1/5। तो इससे क्या पता चला कि अगर काम 5 रहा, अगर कोई काम जितना भी रहा होगा, एक्स केवल उस काम का 1/5वां हिस्सा किया होगा। भाई अगर कोई काम ये 20 दिन में समाप्त करता है और 4 दिन केवल काम किया, तो अगर हम देखें 20 में कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया, तो काटे तो क्या निकल कर आया? 1/5। तो इसका मतलब कि खाली 4 दिन में वो कितना काम समाप्त किया होगा? 1/5। 1/5वां हिस्सा समाप्त किया होगा काम का भी। ठीक, अगर मान लो कोई व्यक्ति वाई है, अगर मान लो कोई काम है भाई, ये कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और केवल ये 3 दिन काम किया, तो काटेंगे 3 दिन में कितना काम करेगा भाई? 3 दिन में कितना काम करेगा? केवल 1/4 ही काम करेगा ना। जो टोटल वर्क रहा होगा उसका तो केवल 1/4 ही काम करेगा ना भाई। वो बताओ 1/4 आया, तो अगर 3 दिन काम किया तो 1/4 काम करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो एक व्यक्ति जेड है, वो 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है और वो देखो पूरा 20 दिन काम किया, पूरा 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है और 20 दिन ही भी काम किया, पूरा 20 दिन काम किया, तो देखो एक आया कि नहीं? तो इसका मतलब कि ये क्या किया भाई? अपने कार्य का पूरा वर्क क्या किया? कंप्लीट किया। बस यही समझाना चाहता हूं। यही समझ गए, उत्तर आपका आ गया निकलकर। अब देखो क्या दिया है। इसका मतलब कि बी 32 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, केवल बी 8 दिन काम किया। केवल बी 8 दिन काम किया। जब बी केवल 8 दिन काम किया तो कितना निकल कर आया भाई? 32 दिन का 8 कितना है? 1/4। इसका मतलब कि 1/4 काम भी किया होगा 8 दिन में। अगर यहाँ पे 32 का 32 दिन करता तो 32 से 32 कट जाता, एक आता, इसका मतलब पूरा काम कंप्लीट किया उसने। तो 1/4 काम किया। इसका मतलब कि हम ये जान गए कि अगर भाई टोटल वर्क कितना निकल कर आया, टोटल वर्क अगर 4 है तो उसमें केवल एक काम कौन कर रहा है? केवल एक काम कौन कर रहा है भाई? एक काम कौन कर रहा है? एक काम खाली बी कर रहा है उसमें। अगर टोटल वर्क 4 है, टोटल वर्क 4 है तो उस 4 में
बी कितना किया, केवल एक किया। बी कितना किया, एक किया। अब अगर हम ए और बी देखें भाई, ये वर्क कितना कर रहे हैं, अगर वर्क की बात करें, बी कितना वर्क कर रहा है भाई, टोटल वर्क 4। 4 में बी कितना किया, बी केवल एक काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। जब बी केवल 4 वर्क में बी केवल एक यूनिट काम कर रहा है, तभी टोटल काम 4 था, 4 में से एक चला गया, कितना बचा, 3। तो 3 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, 3 यूनिट ए कर रहा होगा। तो देखो 3 1 4 भाई, 4 काम है, 4 में केवल अकेला बी एक ही काम किया, तो 3 वर्क कौन करेगा, 3 वर्क कौन करेगा, ए करेगा। ठीक, तो देखो टोटल वर्क कितना था, 4। 4 में एक बी किया, तो 3 कौन करेगा भाई, 3 ए करेगा। और 4 की वैल्यू कितनी दी है भाई, देखो 4 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, कह कि 8800। 8800 देखेंगे कितने गुना है भाई, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2200 गुना है। कह रहा है ए का हिस्सा क्या होगा भाई, 2200। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको भी 2200 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6600। कितना हो जाएगा भाई, 6600। ये हमारा आ जाएगा उत्तर कितना भाई, 6600। कितना आएगा भाई, 6600। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम में जाना है, इसलिए कि 21 नंबर से कल पढ़ाएंगे। और कल जो है कि ये चैप्टर, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उस वीडियो में क्या होगा भाई, ये चैप्टर वर्क एंड वेजेस का चैप्टर पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चल रहे भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें चैनल को। ठीक, चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई।